पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव का शोर है, लेकिन जनता जनार्दन से ज्यादा बम कट्टे पर जोर है। दक्षिण 24 परगना के बाद मुर्शिदाबाद और कूच बिहार में जमकर हिंसा हुई है। बीते 19 दिन में अलग अलग पार्टियों के 11 कार्यकर्ता मारे गए हैं। हिंसा का सीधा कनेक्शन पंचायत चुनाव में अपने अपने कैंडिडेट की निर्विरोध जीत तय करने से है। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार टीएमसी के निर्विरोध जीतने वाले कैंडिडेट्स की संख्या में 22% की गिरावट आई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या 24 में मोदी को हटाने का सपना देख रही दीदी का 23 में ही जादू खत्म हो रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। बंगाल में पंचायत चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, हिंसा और बढ़ती जा रही है। चुनाव में चैंपियन कौन होगा, ये बम बारूद और गोली कट्टा से तय किया जा रहा है। मुर्शिदाबाद के डोमकोल में टीएमसी और सीपीआईएम कार्यकर्ताओं के बीच चुनाव प्रचार को लेकर जमकर बमबाजी हुई और गोलियां चली। टीएमसी के 4 कार्यकर्ता घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोप है कि टीएमसी वाले सीपीआईएम के प्रत्याशी को प्रचार करने से रोक रहे थे। इसी बात पर खूनी हिंसा भड़क गई। তখন ওরা সব বম পিস্তল মারে, তখন আমরা ঘরের ভিতর ঢুকে যাই, তখন আমার ঘরটার ভেঙে জানা টাকাগুলো ভেঙে সব গুলি করে, কেউ কেউ বম মারে, কেউ ইট মারে। কারা সারা কোন পার্টি? সিপিএম পার্টি। তোমরা কি পার্টি করো? আমরা তৃণমূল করি। कूच बिहार के दिनहाटा में जमकर चुनावी हिंसा हुई। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच गोलियां चलने लगी, जिसमें टीएमसी के एक कार्यकर्ता बाबू हक की मौत हो गई, जबकि 5 घायल हैं। यहां एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव प्रचार के लिए आई थी। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए मतदान होना है। 3 दिन बाद 11 जुलाई को नतीजे आएंगे। पिछले 19 दिनों की चुनावी हिंसा में अब तक 11 राजनीतिक कार्यकर्ता मारे गए हैं। अब सवाल उठता है कि हिंसा की वजह क्या है। बंगाल में सत्ता का रास्ता ग्रामीण इलाकों यानी ग्राम पंचायतों से होकर जाता है। जो पार्टी ज्यादा पंचायतों पर कब्जा जमाएगी, 2024 के लोकसभा चुनाव में ग्रामीण बूथों पर उसकी पकड़ उतनी ही मजबूत होगी। 2018 के पंचायत चुनाव में टीएमसी के 34% प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए थे, लेकिन इस बार सिर्फ 12% टीएमसी उम्मीदवार ही निर्विरोध चुने गए हैं। साल 2018 में टीएमसी के 20,078 उम्मीदवार निर्विरोध जीते थे, लेकिन इस बार सिर्फ 8,874 उम्मीदवार निर्विरोध जीते हैं। मतलब 5 साल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को मिलने वाली सीटों में 22% की गिरावट आई है। अब हिंसा और पंचायत चुनाव का क्या कनेक्शन है, उसके एक और आंकड़े से समझते हैं। टीएमसी ने ज्यादातर सीटें निर्विरोध उन्हीं जिलों में जीती हैं जिनमें बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है। इनमें बीरभूम, मुर्शिदाबाद, बांकुड़ा और दक्षिण 24 परगना शामिल है। मतलब साफ है कि दीदी के लिए 2024 से पहले बंगाल में खतरे की घंटी बज चुकी है। 2008 के पंचायत चुनाव में ऐसा ही झटका 34 साल तक बंगाल में राज करने वाले वाम मोर्चा को लगा था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।